चल रहा है और उन्हीं की कृपा से चल रहा है। मंचस्थ संत वृंद एवं जिज्ञासुजनों, ये जीवन है, जीवन की यात्रा है। इसमें हम दृष्टा बनकर नहीं चल रहे, दृश्य के साथ इन्वॉल्व होकर चल रहे, जिसके कारण मन में कुछ ना कुछ घटित होता है। वास्तव में दृष्टा का अभिप्राय कहने का है कि तुम अपने को ऐसी जगह पर बिठा लो, एक ऐसी गद्दी बनाओ, वह किसी आचार्य की गद्दी नहीं हो, वह सोने चांदी का सिंहासन बना हुआ नहीं होगा, उस पर छतर चवर नहीं लगेगा, एक मन रुई भी नहीं लगेगी। वह गद्दी वास्तव में क्या है, इसी का ही तो सारा झगड़ा चलता है, पहले संतों में और अब के संतों में, पहले के समाज में और आज के समाज में, संसार में भी बदलाव बहुत आ चुका है। उसी बदलाव के कारण जीवन में टिकाऊपन नजर नहीं आता। कहा है कि तुम अपने आत्म स्वरूप में बैठ जाओ और तुम्हारे सामने जो नाटक हो रहा है, जो लीला हो रही है, जो भी स्वप्न दिखाई दे रहा है, जो गंधर्व नगर दिखाई देते हैं, जो माया का ये खेल दिख रहा है, जो प्रकृति का खेल दिख रहा है, जो ईश्वर की लीला दिखाई दे रही है, उसमें तुम कर्ता भोगता कभी मत बनो, उसके तुम दृष्टा बन जाओ। जीवन में ये मुख्य सार बात शास्त्रों ने कही है, लेकिन इसके अनुसार हम जीवन कहाँ जी रहे हैं। कठिनाई तो इसी बात की आती है कि जब पराधीन भारत का नक्शा देखते ही आंखों में आंसू आते हैं, जब भारत स्वतंत्र होगा तो उसकी दशा कैसी हो, देखते ही चित्त जो खिल उठता है, कैसी समृद्धि होगी। ये मन में ऐसी ऐसी कल्पना लिए हुए सब चल रहे हैं। धरती पर, दीवार पर पत्थर, ईंट, माटी कैसी होती होगी, कैसी सच्चाई होती होगी, कैसे पहले साधन होते हैं, उस पर और आज के इस युग में जरा विचार करके देख लेना कि पहले शांति थी कि अब है, कि अब हम दृष्टा बनकर कुछ नहीं देख रहे, अब हम कर्ता भोक्ता बनते जा रहे हैं। और सोच लेना, विचार कर लेना कि वह जो नक्शा देखकर लोग हंसते रोते, ये वास्तव में है क्या? असल में ये देखना ही था और कुछ नहीं। इसी प्रकार इस सृष्टि में जो रूप दिखाई दे रहा है, सो भी एक हम तमाशा ही देख रहे हैं।
और जो आंसू मालूम पड़ रहे हैं सो भी एक तमाशा है। कई कथा वाचक होते हैं, वो कथा करते करते आप लोगों को तो रुला देंगे, लेकिन स्वयं नाटक तो करते हैं रोने, परंतु वास्तव में वैसी बात नहीं होती। सुखी होने का यो वास्तव में अर्थ है, ये जड़ है, कर्म में परिश्रम है, अर्थ में जड़ता है, भोगों में गुलामी है और दृष्टा में स्वतंत्रता है। दृष्टा असंग, उदासीन और स्वतंत्र। आप अपने को इस प्रकार के गद्दी पर, इस प्रकार के सिंहासन पर बिठाओ, यहाँ पैसे के आने जाने में कोई गर्मी ना पहुंचती हो, कर्म के करने ना करने में पसीना ना आता, जहाँ भोग विलास मिलने ना मिलने से हास्या और रोदन की दृष्टि नहीं होती, परंतु यहीं पर थोड़ा मुश्किल आ जाता। जो आज बहुत ज्यादा संपत्ति में है, ऐश्वर्यशाली जीवन है, उनको कहीं एक दिन दो दिन ऐसे वैराग्य पूर्ण जीवन जीना पड़ जाए। वास्तव में ये विद्या बड़े बड़े आलीशान स्थानों में बैठकर विचार करने का नहीं है। ब्रह्म विचार पहले महापुरुष पीपल वट वृक्षों के नीचे बैठकर ऐसा विचार करते थे। आजकल ना तो वैसे शरीर है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, और उन्हीं सुविधाओं के कारण आज ये अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा। किसका जीवन आप सुरक्षित मानते हो आज? घर से निकलता है, मंजिल तक पहुंचने का कोई भरोसा नहीं होता कि पहुंच जाए। नित्य घटनाएं घटती हैं। स्कूल कॉलेज बहुत पढ़ाई की, आपका संसार के संबंध में विचरते हुए अनुभव भी बहुत प्रकार के होंगे। ये सब जानते हुए भी अपने जीवन में हम दुखी होते हैं कि नहीं, दुख आता है तो दुख में बचने की विद्या आपने पढ़ी सीखी कि नहीं? क्यों नहीं आती? असल में अपने धन कमाने की विद्या तो सीख, जो धन कमाने की ही विद्या, कमर्शियल कॉलेज खुले हुए हैं, जैसे लवली है और कई हिंदुस्तान में लाखों की गिनती में होंगे। उनमें विद्या ही वो कमाई के साधन वाली कराई जाती। अध्यात्मिक विद्या गौणता में जा रही है। खर्चने को सिखाया नहीं जाता कि इसका खर्च हमने कैसे किया। खर्चने के लिए भी बताने के लिए चाहिए था।
जिसमें विज्ञापन हो, कोई मिनिस्टर पक्ष में हो जाए, लाखों लोग समझें कि बड़ा धनी है, तो लोग विश्वास करने लग जाए। ऐसा खर्चपना भी जो आजकल दिखने में आ रहा है, सब कुछ शास्त्रों ने ये पहले ही सब कुछ वर्णन किया हुआ है। वह कमाई के अंग के रूप में सिखाया जाता है, इसलिए उसमें आप सुख ढूंढते हो, सुख उससे मिलने वाला नहीं। जितना जाल बुनते जाओगे उतना ही झमेले में पड़ते चले जाओगे। लेकिन उसमें जाल बुनना कोई मनाही नहीं है। ये विद्या तुम्हारे को ये बता देगी कि जाल बुनना है, तो उस जाल को समेटने की भी क्षमता ये विद्या देती है। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, कई मकड़ी ऐसी हैं वो जाला निगल भी जाती है, कई उसी में फंस कर मर जाता है। ये जो हम कह रहे हैं, शत ब्राह्मण में विज्ञान सहज ये बात वर्णन की। उसका कहना यही है कि जैसे यज्ञ के अंदर अग्नि मंथन होता है, तो एक नीचे की लकड़ी होती है और एक ऊपर की लकड़ी होती है। बीच में उसको मथने वाली मदानी होती है, उसको घुमाते हैं, मंथन करते हैं, तब उस रगड़ से आग पैदा हो जाती है। इसी तरह मुंह में जो निचला हिस्सा है वह नीचे की लकड़ी है, नीचे और ऊपरी हिस्सा जो जबड़ा है वह उसकी ऊपर की लकड़ी है। ये जीव जो बीच में है, ये मदानी का काम करती है। जब जीवा हिलती है तब उसका मंथन होता है। जीवा काम ना करे तो व्यक्ति गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता। और इसके कारण गर्मी पैदा होती है, वाक की उत्पत्ति होती है। यदि जीवा को स्थिर कर दिया जाए तो नीचे की और ऊपर की अग्रहाणी और उत्तराणी के साथ इस जीवा रूप मंथन का संबंध नहीं हो पाएगा, तो वाक की उत्पत्ति आप बोल नहीं पाएंगे। माने शब्द आपके मुख से नहीं निकल पाएगा। जब शब्द उदय नहीं होगा तो विचार का उदय भी नहीं होगा। बिना शब्द के विचार का उदय होता नहीं। विचार का उदय नहीं होगा तो तुरंत तुम्हारे मस्तिष्क को शांति मिल जाएगी। इस बात को विचारने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय कि आपको श्रम करने की जो विद्या सिखाई जाती है, आपको भोग भोगने की विद्या सिखाई जाती है, आप उस भोग के लिए
सभी व्याकुल तो होते होंगे, परंतु भोग के त्याग की विद्या आपको ना कोई गुरु सिखाता है और ना शिष्य सीखने को तैयार है।